वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है दोस्तों। आज का ये वीडियो उन सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो क्लिनिक पर कार्य कर रहे हैं, क्लिनिक पर कार्य सीख रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टूडेंट हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल स्टोर पर कोई कार्य कर रहे हैं, कोई एमबीबीएस कर रहा हो, एमबीबीएस पास आउट हो, या कोई सामान्य व्यक्ति हो जो बीमारी तथा मेडिसिन की जानकारी रखता हो। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम मरीज को होने वाली ज़्यादातर बीमारियों के बारे में जानेंगे, वह बीमारियां जिसकी कंप्लेन लेकर मरीज बार बार आता है और सामान्य रूप से उन बीमारी को देखा जाता है। और इनमें हम लगभग 25 से भी ज़्यादा अलग अलग बीमारियों के बारे में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे इन बीमारियों को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा क्या क्या मेडिसिन दी जाती है। इसी कारण से इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करें। और हो सकता है आप में से काफी दोस्त थियोरेटिकल काफी इंटेलिजेंट हो, काफी नॉलेज रखते हो, लेकिन इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं प्रैक्टिकल आधार पर बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिच, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज पे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। वे सभी बीमारियां जिनके मरीज बहुत ही ज्यादा है, जिन बीमारियों समस्याओं को दिन प्रतिदिन देखा जाता है, सिर्फ उन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और इसे हम सिर से लेकर पांव तक क्रमवार जानेंगे। इसमें सबसे पहली जो बीमारी है वह सिर से जुड़ी हुई बीमारी है, जिसको हम सिर दर्द कहते हैं, जिसे हेडेक भी कहते हैं। यह हेडेक दो प्रकार का होता है, एक तो सामान्य सिर दर्द होता है और दूसरा होता है माइग्रेन का सिर दर्द। सामान्य सिर दर्द में पूरे सिर में कहीं पे भी दर्द हो सकता है, लेकिन जो माइग्रेन का सिर दर्द होगा वो एक तरफा सिर दर्द होता है, या तो राइट हैंड में रहेगा या लेफ्ट साइड में रहेगा। इन दोनों को ही ठीक करने के लिए अलग अलग दवा डॉक्टर द्वारा प्रयोग ली जाती है। जो सामान्य सिर दर्द में दवा दी जाती है उसमें सामान्य कोई भी पेन किलर जैसे कि एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन का, डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट देके उस सिर दर्द को ठीक किया जाता है। लेकिन किसी को माइग्रेन का सिर दर्द है तो उसे इन दवाओं से ज़्यादा अच्छा असर नहीं मिलता, तो उस समय उसे स्पेशल दवा दी जाती है जो कि है नेप्रोक्सेन टेबलेट। इस टेबलेट के साथ में कई बार डोम्पेडोन कॉम्बिनेशन की टेबलेट भी दी जाती है, जिसकी सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है नेक्सडोम टेबलेट। तो यह टेबलेट माइग्रेन सिर दर्द को ठीक करने के लिए दिया जाता है। और यह सिर दर्द हो सकता है ब्लड प्रेशर के कारण भी हो सके, तो उसके लिए अलग ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब बढ़ते हैं आंखों की जो समस्या है उसकी तरफ। तो उसमें है कंजक्टिविटिस, जिसे हम पिंक आई के नाम से जानते हैं। इस समय व्यक्ति की आंखों में रेडनेस हो जाती है, खुजली चलती है, दर्द के साथ सूजन भी होती है, और जब सुबह व्यक्ति उठता है तो एक डिस्चार्ज सा एक फॉर्मेशन आंखों में लगती है, जिससे आंखें चिपक जाती है। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए सामान्य तौर पर जो आई ड्रॉप डॉक्टर द्वारा दी जाती है वो होती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप, या किसी को ज़्यादा समस्या तो मॉक्सिफ्लॉक्सासिन दी जा सकती है। इसको देके यह समस्या ठीक की जाती है। साथ ही किसी किसी व्यक्ति को ज़्यादा डिवाइसेस यूज करने के कारण, जैसे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, आंखों में ड्राइनेस होने लग जाती है, तो जिससे आंखों में पानी आता है, तो उस ड्राइनेस को, जो आंखों में पानी आ रहा, ठीक करने के लिए कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज, जिसे CMC ड्रॉप भी कहते हैं, रिफ्रेस्टियर इसकी सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है, इसे दिया जाता है। अगली समस्या बढ़ लेते हैं कान की तरफ। तो कान में दर्द होना या तथा कान में डिस्चार्ज होना, ये दो तरह की समस्या ज़्यादातर देखी जाती है। कान दर्द जब व्यक्ति को होता है तो जो हमने जानी थी दर्द निवारक टेबलेट्स, जिससे सिर दर्द में दिया जाता है सामान्य तौर पर, उसे प्रयोग ले सकते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को कान में डिस्चार्ज हो रहा हो तो हो सकता है वह डिस्चार्ज कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण हुआ हो, तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ENT डॉक्टर द्वारा कुछ दवाइयां दी जाती है, जिसमें ज़्यादातर दी जाने वाली एंटीबायोटिक दवा है वह है सेफिक्सिम तथा सिप्रोडोक्सिम। इन दोनों में से कोई भी एक टेबलेट दी जाती है जो मरीज की नीड के अकॉर्डिंग एडवाइज की जाती है। अगली बीमारी है नाक से जुड़ी हुई, जिसमें नाक का बहना, नाक का बंद होना, जिसे सामान्य भाषा में कॉमन कोल्ड जुकाम कह सकते हैं। यह जुकाम एलर्जी के कारण लग सकता है, ठंडी हवा में रहने के कारण लग सकता है। तो इस समय जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें दो तरह की टेबलेट दी जाती है। एक तो होती है एंटीकोल्ड टेबलेट, और दूसरी आवश्यकता हो तो एंटीबायोटिक टेबलेट दी जाती है। जुकाम में जो एंटीकोल्ड टेबलेट दी जाती है उसका कॉम्बिनेशन सामान्य रूप से पैरासीटामोल, फिनाइल एप्रिन तथा स्यूडोएपिड्रिन होता है। और दूसरी एक और टेबलेट अवेलेबल है जिसका पैरासीटामोल, फिनाइल एप्रिन तथा क्लोरफिनेमाइन मेलिएट, इन दोनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन की टेबलेट दी जा सकती है। और जो एंटीबायोटिक है उसमें अगर गले में ज़्यादा खराश हो रही है, दर्द हो रहा है, तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम एडल्ट में दी जाती है। और किसी को एजिथ्रोमाइसिन सूट नहीं हो रही हो तो उसे सेफिक्सिन 200 मिलीग्राम टेबलेट दी जाती है। किसी किसी व्यक्ति में जुकाम के साथ खांसी भी होती है, जिसे हम कफ कहते हैं। और यह कफ ड्राई कफ तथा वेट कफ दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सूखी खांसी है, मतलब खांसी के साथ में बलगम नहीं आ रहा, सिर्फ खांसी हो रही है, तो उस समय उन्हें डेक्स्ट्रोमिथोरफेन तथा क्लोरफिनेमाइन मेलिएट इस कॉम्बिनेशन की सिरप दी जाएगी, जिसकी फेमस ब्रांड है कोडिस्टार DX या कोरेक्स DX।
यह सिरप देके सूखी खांसी को ठीक किया जाता है। साथ ही अगर किसी को वेट कफ है, गीली खांसी है, तो उस कफ को, फ्लेगम को बाहर निकालने के लिए उन्हें कफ एक्सपेक्टोरेंट दिया जाएगा, जिसका एक कॉम्बिनेशन आपको बता दूं वो है टर्बुटालिन, गुआफेंसिन तथा एम्ब्रोक्सोल। ये इस कॉम्बिनेशन की जो सिरप है ग्रीन लीचेस बीएम से आपको आसानी से मिल जाएगी। तो इस तरह से कोल्ड तथा कफ का ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा किया जाता है। अगली समस्या मुंह से जुड़ी हुई समस्या है, जिसमें मुंह में छाले हो जाने से माउथ अल्सर कहते हैं। इस समय ज्यादातर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है आप सभी को पता है, बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट आपको दी जाएगी, साथ ही फोलिक एसिड की टेबलेट जिसे आप फोलवाइट के नाम से जानते हैं यह दी जाएगी। और किसी को ज्यादा समस्या है तो लैक्टिक एसिड बेसिलस जो स्पोरलाइक टेबलेट है वह दी जा सकती है। और साथ में ओरल जेल दी जाएगी, जिससे कि जो छाले हैं उसको शांत किया जा सके, खाना खाते समय जलन नहीं हो, जल्दी से वो रिपोर हो जाए। और ये जो डेंटल जेल होती है इसकी पॉपुलर ब्रांड है डोलो जेल। तो इस तरह से छाले को ठीक किया जाता है। अगली मुंह से जुड़ी बीमारी है दांत में दर्द होना। तो दांत का जो दर्द है बहुत ही ज्यादा पेनफुल रहता है, बहुत ज्यादा समस्या करता है। सामान्य पेन किलर लेने पे यह ठीक हो जाता है, लेकिन यदि जो सामान्य पेन किलर है उसको लेने से ठीक नहीं होता है तो उस समय दांत दर्द की एक स्पेशल टेबलेट दी जाती है, जिसका नाम है कीटोरोल डीटी टेबलेट, जिसे कीटोरोल डीटी नाम से आप जानते हैं। इसको देके दर्द को ठीक किया जाता है। उसके बाद में नजदीकी डेंटिस्ट डॉक्टर से मिला जाता है। अगली बीमारी रहती है गले से जुड़ी हुई बीमारी। गले में जो बीमारी होती है आप सभी को पता है, दो बीमारियां हैं जिसमें टॉन्सिलाइटिस तथा फेरेंजाइटिस कहते हैं। इन दोनों में जो कॉमन से सिम्टम्स है उसमें गले में रेडनेस होना, गले में दर्द होना, ये दोनों ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन कारण होती है। थूक निकलने में समस्या हो सकती है और गले के बाहर थोड़ी बहुत सूजन दिखाई दे सकती है। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए जो एंटीबायोटिक टेबलेट दी जाती है वह डॉक्टर द्वारा दी जाती है एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम की टेबलेट। और साथ में गार्गल करने के लिए क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश दिया जा सकता है। और किसी को फेरेंजाइटिस की समस्या है तो क्लोरहेक्सिडिन की जगह उन्हें बीटाडिन गार्गल, जो पोविडीन आयोडीन का गार्गल है, वह दिया जाता है, जिसको गरारे करने से जल्दी से वो समस्या ठीक हो। और दर्द निवारक के लिए कोई टेबलेट दी जा सकती है। अगली समस्या होती है चेस्ट से जुड़ी हुई, जिसे चेस्ट पेन कहते हैं। यह चेस्ट पेन अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो सामान्य चेस्ट पेन है उसी को हम जानेंगे। एक चेस्ट पेन तो होता है जो हार्ट के कारण, हार्ट में जो प्रॉब्लम रहती है उसके कारण होता है, जिसे हम हार्ट अटैक का दर्द या एमआई का दर्द भी कहते हैं। उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको दे दूं। एमआई का दर्द जब भी किसी व्यक्ति को होगा तो उस समय व्यक्ति को ज्यादातर लेफ्ट साइड में दर्द होगा और यहाँ सेंटर में दर्द हो सकता है। इसके साथ में शोल्डर में दर्द होगा, लेफ्ट आर्म में दर्द होगा, शोल्डर के पीछे बैक में दर्द हो सकता है। इसके साथ में पसीना आना, घबराहट होना, इस तरह की समस्या होती है। और कभी कभी चेस्ट पेन में यहाँ पे हार्ट बर्न की समस्या भी होती है। तो यह समस्याएं होती है जब व्यक्ति को हार्ट का दर्द होता है। तो यह अगर समस्या हो तो तुरंत ही मरीज को नजदीक अस्पताल में ले जाना चाहिए। घर पे किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। और यदि किसी को कोई मेडिसिन चल रही हो, उसके पास आइसोसोर्बेट डाइनाइट्रेट मेडिसिन है, मतलब सोर्बिट्रेट नाम की दवा है जो लाइफ सेविंग दवा है, तो उसे जीभ के नीचे रख के तुरंत उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। और कोई व्यक्ति है जिसको सामान्य सा दर्द है, जो चेस्ट में किसी भी साइज हो सकता है, सेंटर में, लेफ्ट में या ऊपर मस्कुलर पेन लग रहा हो, तो उस समय कोई पेन किलर देके उसे ठीक किया जा सकता है। और यह दर्द कई बार गैस के कारण भी देखा गया है और इसमें भी हार्ट बर्न की समस्या होती है। तो इसमें पेन किलर तथा जो पेंटाप्राजोल डोमपेडोन कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ हैं यह दी जाती है। और ज़्यादा यहाँ पे एसिडिटी रहने के कारण हार्ट बर्न हो, जलन महसूस हो रही हो, तो उस समय एंटासिड सिरप जैसे डाइजिन सिरप यह दी जाती है। लेकिन मेरा एक यहाँ पे सुझाव रहेगा आप सभी को, यदि कोई भी पेशेंट चेस्ट पेन का हो तो उसे आप घर पे किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं दे, ना ही क्लिनिक पर अगर आपको पूरी सुविधा है तो उसको ट्रीटमेंट दे, क्योंकि हो सकता है वो एमआई का अटैक हो। तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में भेजे, जिससे कि प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब अगली समस्या वह है पेट से जुड़ी हुई समस्या। इसमें सबसे कॉमन समस्या है पेट दर्द का होना। यह पेट दर्द कहीं पे भी हो सकता है। वैसे तो अलग अलग प्रकार के पेट दर्द अलग अलग होते हैं, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए। कम से कम 5 से 7 प्रकार के पेट दर्द है, उन सभी में अलग अलग दवा दी जाती है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पर आई कार्ड पर क्लिक करके अलग अलग प्रकार के पेट दर्द में कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती उससे आप जान सकते हैं। लेकिन कॉमनली जो दवा दी जाती है पेट दर्द को ठीक करने के लिए वह होती है डाइसाइक्लोमिन टेबलेट या ड्रोट्रावरिन टेबलेट। इन दोनों में से कोई एक टेबलेट देके पेट दर्द को ठीक किया जाता है। इसके अलावा व्यक्ति को पेट में गैस्ट्रिटाइटिस, मतलब गैस बन सकती है। गैस बनने के कारण पेट में गुब्बार टाइप हो सकता है, उससे नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी जैसा भी हो सकता है, पेट तेज दर्द हो सकता है, चक्कर आना, इस तरह की समस्या भी इसमें होती है। तो यदि किसी व्यक्ति को पेट में ज़्यादा गैस बनी हो तो उस गैस को ठीक करने के लिए पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, रेनिटिडिन, कोई भी प्रकार की एक दवा दी जा सकती है, जिससे कि उस गैस को
ठीक किया जा सके। पेट से जुड़ी हुई समस्या की बात चल रही है तो नोजिया तथा वोमिटिंग भी इसे पेट से जुड़ी हुई समस्याओं में रखा है। यदि किसी व्यक्ति को उल्टी या मतली हो तो उस समय जो दवा दी जाती है उसके बारे में जान लेते हैं। यह उल्टी मतली गैस के कारण भी होती है, कुछ खाने के कारण भी हो जाती है, कम पानी पीने के कारण भी होती है। तो उस समय जो ये दवा दी जाती है वह होती है डोमपेरिडोन टेबलेट या ओंडेनसेट्रोन टेबलेट। इन दोनों में से कोई भी एक टेबलेट दी जाती है, उसको देके ठीक किया जाता है। डोमपेरिडोन को आप डोम डीटी टेबलेट के नाम से जानते हैं और ओंडेनसेट्रोन टेबलेट को जोफर एमडी या एमसेट एमडी नाम से आप जानते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक टेबलेट दी जाती है। और पेट से जुड़ी हुई समस्या में एक और समस्या वह है इनडाइजेशन की समस्या, अपच की समस्या। व्यक्ति को खाना खाने के बाद पचता नहीं है या किसी व्यक्ति को भूख भी नहीं लगती, तो इनमें भी जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, नॉर्मली जो दवाएं दी जाती उसको मैं आपको बता दूं। इनडाइजेशन को ठीक करने के लिए एंजाइम सिरप दी जाएगी जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है और पॉपुलर इसकी ब्रांड है एरिस्टोजाइम सिरप, यूनिजाइम सिरप। इनको लेके डाइजेशन संबंधी समस्या ठीक की जाती है। साथ ही किसी को भूख नहीं लग रही हो तो यह सिरप तो साथ में दी जाती है। इसके अलावा साइप्रोहेप्टिडिन नाम की सिरप भी दी जाती है जिससे कि व्यक्ति को भूख लग जाए। और इनसे अगर ठीक नहीं होता तो फिर प्रॉपर डॉक्टर से मिलना होता है, क्योंकि सामान्य यूज ली जाने वाली दवाइयां है, उसी के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके बाद में अगली बीमारी है वो है कमर से जुड़ी हुई, जिसमें आप कमर दर्द कह सके, जिसे लोअर बैक पेन। यह लोअर बैक पेन अगर महिलाओं में हो रहा है, पीरियड्स के दौरान हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। और सामान्य रूप से लोअर बैक पेन हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। सामान्य बैक पेन अगर हो रहा है तो उस समय पेन किलर टेबलेट दी जाती है। लगाने के लिए कोई दर्द निवारक ऑइंटमेंट दिया जा सकता है, जैसे डाइक्लोफिनेक जेल या एसिक्लोफिनेक जेल, जिससे कि उसका दर्द ठीक हो जाता है। और साथ में कैल्शियम की टेबलेट दी जा सकती है। और किसी महिला को लोअर बैक पेन हो रहा है और वह हो रहा है पीरियड्स के दौरान, तो हो सकता है पीरियड से जुड़ी हुई समस्या हो, तो इसमें ड्रोट्रावरीन टेबलेट दी जाती है और ये अच्छा खासा असर करती है। इसके अलावा अगली बीमारी की बात करें तो वह है किडनी स्टोन, जो बहुत ही ज़्यादा देखी जाने वाली समस्या है। इस दर्द में व्यक्ति की जान निकले, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, वो सहन नहीं कर पाता है। तो इस समय जब क्लिनिक पे आते हैं तो उस समय डॉक्टर द्वारा एक इंजेक्शन दिया जाता है। वह इंजेक्शन होता है डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन। और किसी का डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन द्वारा दर्द नहीं रुके तो ट्रामाडोल इंजेक्शन दिया जा सकता है। और किसी को थोड़ा कम दर्द है तो उसे टेबलेट देके ठीक किया जा सकता है, जैसे कि डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट, ट्रामाडोल की टेबलेट। उससे दर्द एक बार ठीक हो जाता है, उसके बाद डॉक्टर से मिलना होता है। पेट से जुड़ी हुई समस्याओं में एक दो बीमारियां और है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन होना तथा डायरिया, दस्त होना। अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्ज हो गई है, तो उसे सामान्य तौर पर टेबलेट देके ठीक किया जा सकता है। वह होती है बिसाकोडिल टेबलेट, जिसे हम डल्कोफ्लेक्स टेबलेट के नाम से जानते हैं। यह टेबलेट रात को सोते समय 2 टेबलेट गुनगुने पानी के साथ लेने की सलाह दी जाती है। इसको लेने से कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को डल्कोफ्लेक्स जो बिसाकोडिल टेबलेट, इसे मरोड़ ज़्यादा चल रहे हो तो उसे लिक्विड दिया जाता है, जैसे लेक्टुलोज लिक्विड, स्मूथ लिक्विड, क्रीमाफिन लिक्विड, मोम प्लस लिक्विड, कोई भी दिया जा सकता है। हालांकि इन सभी के कॉम्पोजिशन अलग है, लेकिन ये सभी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए प्रयोग लाते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति को डायरिया हुआ है, दस्त हो गई है, तो डायरिया भी 2 अलग अलग वजह से होता है। इंडाइजेशन, स्पाइसी फूड्स खाने से, या किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का। सामान्य डायरिया हुआ है, दस्त हुआ, तो उस समय लैक्टिक एसिड बेसिलस टेबलेट दी जाती है, जो स्पोरोलैक टेबलेट है। उससे अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हुआ है, दस्त लगी है, तो उस समय उन्हें ओफ्लॉक्सोनिडाज़ोल, जो चॉइस ऑफ ड्रग है डायरिया को रोकने के लिए, यह एंटीबायोटिक दी जाती है। साथ ही लैक्टिक एसिड बेसिलस दिया जाता है। और डायरिया के कारण जो कमजोरी आई है उसको ठीक करने के लिए ORS, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट दिया जाता है। इस तरह से दस्त को रोका जाता है। अगली समस्या में पूरी बॉडी को हम कवर करते हैं, जिसमें हाथ पांव में दर्द होना, बॉडी में दर्द होना, इस तरह की समस्या है जिसमें मसल्स पेन होता है। तो इस समय जिस टेबलेट को हमने शुरुआत में जाना था, एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल या इबुप्रोफेन पैरासीटामोल, इन कॉम्बिनेशन में कोई भी एक टेबलेट दी जा सकती है, जैसे कि जो बॉडी पेन है, बॉडी का जो दर्द है वो ठीक हो जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर पाँव में मरोड़ आ रहे हो, पाँव में दर्द हो रहे हो, जो पेन किलर से ठीक नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर द्वारा मिथाइलकोबालामिन 1500 माइक्रोग्राम की टेबलेट दी जाती है, जो विटामिन B12 की टेबलेट है। इससे जो पाँव में मरोड़ आ रहे हैं, जो पाँव में दर्द होते हैं, पेंडलियों में दर्द होता है, इस दर्द को ठीक किया जाता है। अब कुछ समस्याएं ऐसी है जो सिर्फ महिलाओं में होती है, उसके बारे में जान लेते हैं। यह होती है पीरियड से जुड़ी हुई समस्या। जैसे यदि किसी महिला को पेनफुल पीरियड हो रहा है, पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उन्हें कौन सी दवा दी जाएगी? तो उस समय डोट्रावरीन तथा मेफेनेमिक एसिड कॉम्बिनेशन की टेबलेट दी जाती है, जिसे डोट्रा एम नाम से आप जानते हैं, या ड्रोटिन एम नाम से भी अवेलेबल है। और डाइसाइक्लोमिन कॉम्बिनेशन की टेबलेट भी दी जा सकती है, जिसे आप साइक्लोस्पाम टेबलेट के नाम से जानते हैं। और यदि किसी महिला को पीरियड्स हेवी हो रहे हो
बहुत ज़्यादा पीरियड चल रहे हो, तो उन समय दो टेबलेट अलग अलग आती है। एक आती है ट्रेंडेक्सेमिक एसिड टेबलेट और दूसरी आती है इथामसाइलेट टेबलेट। इन दोनों में से कोई भी एक टेबलेट दी जाएगी। वह दी जाएगी दिन में 2 बार या दिन में 3 बार। जो ट्रेंडेक्सेमिक एसिड टेबलेट है उसे आप ट्रैपिक नाम से जानते हैं और इथामसाइलेट टेबलेट को आप इथासाइल टेबलेट के नाम से जानते हैं। यह टेबलेट हेवी पीरियड्स को रोकने के लिए ली जाती है। और अब कुछ स्थितियां बची है जो इमरजेंसी की स्थिति है, जैसे यदि किसी व्यक्ति को इंजरी हो गई हो, चोट लग गई हो, उस चोट को ठीक करने के लिए सामान्यतः सबसे पहले उनको बैंडेज की जाती है, जो बहता हुआ खून है उसको रोका जाता है। उसके बाद में पेन किलर इंजेक्शन दिया जा सकता है, जैसे डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन, या फॉलोअप थेरेपी में जो पेन किलर टेबलेट है वह दी जा सकती है। साथ में 1-2 एंटीबायोटिक देना जरूरी होता है, जिससे कि उनमें इन्फेक्शन नहीं हो, जैसे सिफिक्सिम एंटीबायोटिक है, एमोक्सिसिलिन, क्लेवोनिक एसिड टेबलेट एंटीबायोटिक है। इनको देके जो इन्फेक्शन है उनको ठीक किया जाता है। दोनों में से कोई भी एक एंटीबायोटिक दी जाएगी। एक एंटीबायोटिक देना सफिशिएंट रहता है और रेगुलर उसमें एक दिन छोड़ के एक दिन पट्टी करनी होती है। किसी व्यक्ति को घाव है, पुराना घाव है या फोड़ा फुंसी हो गई है, अगर वो ठीक नहीं हो रही हो तो उसमें जो डॉक्टर ज़्यादातर दवा देते हैं वह होती है फ्यूसिडिक एसिड ऑइंटमेंट या मुपिरोसिन ऑइंटमेंट। ये दोनों ही एंटीबायोटिक तथा एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट है, जो स्किन पर एंटीसेप्टिक की तरह भी कार्य करते हैं, जो जल्दी से घाव तथा फोड़े फुंसी को ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस समय यह दिया जाता है। और कोई व्यक्ति है जिसको एलर्जी हो गई हो, कोई इंसेक्ट बाइट से हुई हो, कोई केमिकल से हो गई हो, कोई मेडिसिन खाने से हो गई हो, तो उस समय जो प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाता है क्लिनिक पर वह होता है एविल तथा डेक्सोना इंजेक्शन। इन दोनों को मिलाकर तुरंत ही मरीज को लगाया जाता है। यह मरीज घर पे है तो उन्हें सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन, हाइड्रोक्सीजिन कोई भी एक टेबलेट दी जाती है, जैसे कि जो तुरंत उनको एलर्जी हुई है वह ठीक हो जाए। उसके बाद में नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाकर बताया जाता है। तो इस तरह से मैंने 25 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार की बीमारियों के बारे में आपको बताई है। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन इस वीडियो में आपको पूरी तरह की जानकारी मिल गई है। जो मरीज आपको क्लिनिक पर आते हैं उनको किस तरह से डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। और इस तरह का वीडियो आपने यूट्यूब पर पहली बार ही देखा होगा, जिसमें एक ही वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी अवेलेबल है। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में जोर से बताएं। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।